हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ उमेश। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप वेब से अपनी फ़ाइल को डाउनलोड कर सकते हैं यूजिंग आई मैक्रो। जैसे कि आप वीबे का यूज़ करते हैं जिसमें आप वेब की एपीआई को यूज़ करते हैं, कोई डाउनलोड एंड टास्क या कोई और कुछ भी तरह का ऑटोमेशन। तो वैसे ही सेम आई मैक्रो होता है जिसमें आप वेब के टास्क को और डेस्कटॉप के टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। ये मोस्टली वेब एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है आई मैक्रो, जो कि एक गूगल एक्सटेंशन है, यू आई विज़न कांतु। ये ओपन सोर्स है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए कोई चार्जेस आपको नहीं देना होगा और काफ़ी फास्ट भी है एज़ कम्पेयर एक्सेल, अगर आप कोई ऑटोमेशन कर रहे हैं फॉर वेब के लिए। तो आप मैं इस वीडियो में देखते हैं कि हम कैसे इस टास्क को ऑटोमेट करेंगे और हम अपने स्क्रिप्ट को रन करेंगे। तो फर्स्ट आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होगा जो है कि कांतु। सर्च में आ गया है, ठीक है। आप यू आई विज़न कांतु फॉर क्रोम, गूगल क्रोम को आप इंस्टॉल कर लीजिए। आपको इस तरीके से गूगल स्टोर में दिख जाएगा ये यू आई विज़न कांतु। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर रिमूव के लिए आ रहा है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करें तो आपका एक एड इन यहाँ पर गूगल एक्सटेंशन में ऐड हो जाएगा। इसको ओपन कर लीजिए। इस तरीके का आप इंटरफेस देखेंगे इसमें। इस तरीके का आपकी स्क्रीन शो होगी जो कि एक्सटेंशन है। इसमें मैं ऑलरेडी कुछ टास्क बना चुका हूँ जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सारे टास्क। इसमें बताता हूँ कि ये आई मैक्रो है जो कि सेम वीबीए की तरह है, लेकिन इसमें जो स्क्रिप्ट रिकॉर्ड होती है वो उसका सोर्स होता है जैसन। ये जैसन फॉर्मेट में एक क्वेरी आपकी, जो भी आपकी स्क्रिप्ट है वो स्टोर हो जाएगी यहाँ पर सोर्स व्यू जैसन में। ये आई मैक्रो में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अपने जो भी हमारा फंक्शन हमें बनाना है, जो भी स्क्रिप्ट बनानी है उसको हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अभी हम एक स्क्रिप्ट बनाएंगे, इसमें हम NSE वेबसाइट से फाइल को डाउनलोड करना देखेंगे, जो कि हम बहुत से टास्क होते हैं जिसमें हमें कोई वेब से फाइल को डाउनलोड करना होता है और हमारा डेली का टास्क होता है। हम डेली उस टास्क को वेब पे जाते हैं, उस टास्क को परफॉर्म करते हैं, एक्सिक्यूट कराते हैं और मतलब ये एक रिपीटेड टास्क हो गया आपका। हम अपने मैक्रो का नाम लिख लेते हैं यहाँ पर, NSE टेस्ट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो भी मैक्रो नेम था वो ऐड हो गया है NSE टेस्ट के नाम से। और अगर हम सोर्स जैसन में जाएं तो हमारा एक स्क्रिप्ट हमारी रेडी हो चुकी है, लेकिन अभी हमारे पास खाली नेम से हमने क्रिएट किया है NSE टेस्ट और उसकी डेट क्रिएट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने टास्क को पहले रिकॉर्ड करेंगे। जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे वो हमारी स्क्रिप्ट यहाँ पे रेडी होती जाएगी और हम उसको इन फ्यूचर भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास है रिकॉर्ड बटन, जिससे कि हम जो भी हमें टास्क, जो भी एक्टिविटी हमारी वेब पे होएगी, हम जो भी क्लिक इवेंट चलाएंगे, क्लिक इवेंट और जो भी सिलेक्शन करेंगे वो यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड होता रहेगा जब हम रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम रिकॉर्ड करना होगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और एक ऑप्शन है सेव बटन का जो कि हाईलाइट हो चुका है। अभी फ़िलहाल हम रिकॉर्ड करेंगे, देन आफ्टर हम सेव करेंगे अपने स्क्रिप्ट को। सबसे पहले हमने जो रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी तो हमारा देखेंगे आप, एक सबसे पहले एक ओपन हुआ है वेब ब्राउज़र जिसमें NSE इंडिया है। आपके गूगल क्रोम पे जो भी वेबसाइट ओपन होगी जब आप इसको रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, उस टाइम पे आपका जो भी साइट URL होगा वो आपका ओपन
में रिकॉर्ड हो जाएगा, जो कि हमारा ऑलरेडी है। जब भी आपको कोई स्क्रिप्ट रन करनी होगी तो आप अपना सबसे पहले वेब पेज ओपन कर लिए, जो भी आपको यूआरएल ओपन कराना है, या आप उसको मैनुअली भी डाल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा एनएससी उसने रिकॉर्ड कर लिया है। उसके बाद हमें जाना है इक्विटी स्टॉक वॉच में। इक्विटी स्टॉक वॉच में हमें निफ्टी 50 को सिलेक्ट करना है। सेकंड टास्क देखिए आप हमारा, ये 2 बार क्लिक हो गया। ये देखिए आईडी बैंक निफ्टी सिलेक्ट, जो कि हमने रिकॉर्ड करी थी वो हमारा सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद हमने फाइल को डाउनलोड करना है, जो कि डाउनलोड इन CSV है। जैसे ही हमने डाउनलोड CSV किया, यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड हो चुका है, और यहाँ पर हमारा लिंक डाउनलोड इन CSV भी रिकॉर्ड हो चुका है, और हमारी फाइल भी डाउनलोड हो चुकी है। अब हम अपने स्क्रिप्ट को स्टॉप करेंगे और सेव करेंगे। अब हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है, स्क्रिप्ट हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम देख लेते हैं हमारा डेटा CSV में आया या नहीं। जैसे ही हम इसको ओपन कराते हैं इसको, आप देखेंगे कि आपका सारा डेटा यहाँ पर आ चुका है CSV में। जो भी उस CSV फाइल के अंदर डेटा था वो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम डेटा को यूज़ कर सकते हैं आप एज़ पर आर रिक्वायरमेंट। तो मैं भी फ़िलहाल इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। और आप सोर्स जेसन में जाके देखेंगे तो आपकी स्क्रिप्ट यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुकी है। अब स्क्रिप्ट को हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, ओपन में गए थे हम, जिसमें हमारा टारगेट था, जो वो हमारा यूआरएल था NSC टारगेट। दैट मीन्स जो भी आपकी वेबसाइट का टारगेट है, आप यहाँ पर सबसे पहले अपने टारगेट को अपडेट करेंगे, जो भी वेबसाइट आपको अपडेट करनी है। फिर उसके बाद क्लिक कमांड, जहाँ पे भी आपको जो भी आप उसमें स्क्रिप्ट रिकॉर्ड करना चाहते हैं, क्लिक में जिसमें हमें आईडी हमारी यहाँ पर रिकॉर्ड हो गई है बैंक निफ्टी सिलेक्ट, जो कि मैं आपको दिखाऊँ। तो अगर हम इसके ऊपर राइट क्लिक करके देखें तो यहाँ पर हमारी जो भी आईडी थी, आप देखेंगे सिलेक्ट आईडी हमारी क्या है, बैंक निफ्टी सिलेक्ट। वो आईडी यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुकी है। और इसके बाद हमारे पास क्या था, क्लिक। हमने क्लिक चलाया था, कमांड हमारा क्लिक था। तो उसमें लिंक जो था डाउनलोड इन CSV में हम क्या देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं डाउनलोड CSV, राइट क्लिक करके देखते हैं, इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर डाउनलोड इन CSV, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तरीके से लिंक है जो A एट्रीब्यूट्स पे काम कर रहा है, और यहाँ पर उसने इसको रिकॉर्ड कर लिया है, और यहाँ पर हमारी स्क्रिप्ट बन गई है पूरी। अब हम इस टास्क को 1 बाय 1 मतलब इस टास्क को हम इन फ्यूचर यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए अब हमें क्या करना होगा, हमारे पास एक ऑप्शन है स्टेप एंड प्ले मैक्रो। स्टेप में क्या होता है कि जैसे आपने VB में देखा कि एक्टिवेट करते हैं तो आपका जो भी स्क्रिप्ट होता है 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपका रन होता है। वैसे ही आपका यहाँ पर स्टेप बटन दिया हुआ है। प्ले मैक्रो में क्या होता है कि आपकी जो भी स्क्रिप्ट है, अगर आपको लूप की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोई लूप नहीं है, और आपको इसको 1 टाइम के लिए विदाउट एनी लूप के थ्रू आप अपने इसको स्क्रिप्ट को रन करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट प्ले लूप कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक है प्ले लूप में क्या होता है कि जब भी आपकी कोई ऐसा टास्क है जहाँ पे आपको लूप की रिक्वायरमेंट हो रही है, और 1 बाय 1 आपने जो भी क्राइटेरिया होता है उस क्राइटेरिया को सर्च या एग्जीक्यूट कराना होता है, तो आप यहाँ पर उसकी स्टार्ट वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, अगर आप इस एक्सेल में देखेंगे कि अगर आपको मान लीजिए कि एक UPC कोड है जिसको 1 बाय 1 आपको सर्च कराना है, उसके बेस पे ये डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप सबसे पहले क्या करना होगा, अपनी एक फ़ाइल इसको इंपोर्ट करेंगे। मैं इंपोर्ट करना बताऊँगा कैसे करते हैं, और इसको यहाँ पे देखेंगे कि आपका टास्क कहाँ से स्टार्ट होगा और उसका एंड कहाँ पे होगा। यहाँ पे टास्क हमारा हो रहा है 2 से, क्योंकि फर्स्ट कॉलम जो है हमारा वो है हेडर्स का, और मैक्सिमम क्या है हमारा 11, जो कि आप देख सकते हैं कि हमारा 11। और इसको हम प्ले लूप करेंगे तो हमारी क्वेरी 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी फ़िलहाल हमारे पास लूप की रिक्वायरमेंट है नहीं, इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे। यहाँ पर कुछ सेटिंग्स है, इसकी भी बात हम जब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम सारी सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे कैसे हमें सेटिंग करनी है। टाइम पेज आउट क्या है, टाइम वेट, ये सारी
इन्फॉर्मेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉग भी है। लॉग में क्या होगा, जो भी आप टास्क को एग्जीक्यूट करा रहे हैं यहाँ पर वो उसका स्टेटस भी शो होते रहेगा। यहाँ पर ये वेरिएबल हैं, कुछ इनबिल्ट वेरिएबल दे रखे हैं इसके अंदर ऑलरेडी जो पहले से ही डिफाइन है। स्क्रीनशॉट CSV फाइल क्या है, आपको कोई जैसे लूप चला रहे हैं या कुछ भी टास्क को कोई डेटा आपको CSV से ला के सर्च कराना है या फिर कुछ एडिट करवाना है वेब पे, तो आप यहाँ से एक फ़ाइल को भी इंपोर्ट कर सकते हैं और उस फाइल में जो भी डेटा आएगा उसको यहाँ पे फाइल में इंपोर्ट होएगा और फिर डाउनलोड कर सकते हैं। इंपोर्ट CSV यहाँ पे जैसे ही आप CSV पे क्लिक करते हैं तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, जो भी फाइल आपको इंपोर्ट करानी है वो यहाँ इंपोर्ट करा सकते हैं। इसकी अभी हमें रिक्वायरमेंट है नहीं, इसलिए हम इसको बाद में देखेंगे। यहाँ पे एक्शन डाउनलोड करा सकते हैं कुछ भी। फ़िलहाल के लिए हम अपनी स्क्रिप्ट को रन करते हैं। अब मैं इस साइट को बंद कर देता हूँ। और इसको रन कराता हूँ। जो भी आपको अपना मैक्रो रन कराना है उसके ऊपर ही क्लिक करना होगा। जिसके ऊपर क्लिक होगा वही आपका मैक्रो रन होगा। अब हम प्ले लूप करते हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पे लॉग ओपन कर लेता हूँ। आप देखेंगे कि लॉग भी हमारा स्टेटस अपडेट होते जा रहा है। देख सकते हैं कि हमारी साइट ओपन हो गई है और फाइल डाउनलोड हो गई है। और यहाँ पे देखेंगे कि 1 बाय 1 सबसे पहले हमारा उसने मैक्रो को रीड किया NSE टेस्ट, जो हमने क्रिएट किया था जिस नाम से। फिर उसने ओपन कराया, एग्जीक्यूट कराया इस वाले URL को NSE इंडिया के लिए। फिर क्लिक कराया उसने बैंक निफ्टी सिलेक्ट, जो कि हमारी आईडी रिकॉर्ड की गई थी। फिर उसने एग्जीक्यूट कराया लिंक डाउनलोड CSV, और हमारे मैक्रो का स्टेटस कंप्लीट रन टाइम, जिसने इतना टाइम लिया। ये टाइम इंक्रीज डिक्रीज भी हो सकता है एज़ पर योर इंटरनेट स्पीड के ऊपर। तो देखेंगे कि आप ऐसे मैनुअली जो भी टास्क हैं, आपको लगता है कि आपके टास्क डेली यूज़ के लिए होते हैं, जैसे कि आपको फाइल डाउनलोड करानी है या फिर कुछ वैल्यू फैच करनी है वेब से, और आपको डेली इसमें टाइम स्पेंड करना पड़ता है, तो आप ऐसे ही छोटे टास्क आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके एक मैक्रो बना सकते हैं, मैक्रो, और डेली यूज़ के लिए उसको रख सकते हैं। इसमें आप वेब पेज पे अपना डेटा भी इनपुट करा सकते हैं, एंटर करा सकते हैं, और वहाँ पे जो भी आपके डेटा की रिक्वायरमेंट है वो भी फैच कर सकते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे कैसे लूप के थ्रू डेटा वेब पे स्टोर कर सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड भी करा सकते हैं, डेटा को फैच कर सकते हैं। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसमें आपकी कोई भी क्वेरी है या आपको कोई भी इंस्टॉलेशन का इशू है और किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और मैं आपका उसमें रिप्लाई कर दूंगा किस तरीके से आपको यूज़ करना है। और कोई आपका अदर टास्क है जो आप ऑटोमेट करना चाहते हैं और उसमें आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे लूप पे काम करते हैं और उसके अदर फंक्शन देखेंगे कैसे कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।